Good morning, students. Today we are going to discuss about vapor pressure. वेपर प्रेशर क्या होती है और वेपर प्रेशर कौन से कंटेनर में वेपर प्रेशर बनती है, कौन से कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं बनती है। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर बनती है या फिर क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर बनती है। वेपर प्रेशर किस में बनती, वोलेटाइल लिक्विड में बनती है या फिर नॉन वोलेटाइल लिक्विड में बनती है। तो अपन आज सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होती है। तो देखो वेपर प्रेशर में क्या होता है कि इवेपोरेशन होता है। क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। अब ये इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन मीन्स सर भाप बनती है, भाप। ठीक। अब देखो एक कंटेनर लेते हैं अपन, क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। अब इस कंटेनर में अपनों ने एक लिक्विड लिया है, एक लिक्विड ले लिया। ठीक। अब देखो एक लिक्विड ले लिया, एक तो सरफेस पे इसके मॉलिक्यूल है और एक इसके बीच में इसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब देखो जो बीच में इन बिटवीन जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अब इसके यहां पर इसके ऊपर भी इसी के मॉलिक्यूल है, इसके इस साइड में भी इसी के मॉलिक्यूल है, इसके इस साइड में भी मॉलिक्यूल है और इस साइड में भी मॉलिक्यूल। तो मतलब ये सब तरफ से एक अट्रैक्शन फोर्स इस पर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल अपनों ने यहाँ वाटर ले लिया। अब वाटर ले लिया तो ये वाटर का एक बीच का एक मॉलिक्यूल है। अब ये किस साइड में, इस साइड में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसमें, और इसमें इस साइड में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस साइड में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इस साइड में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मतलब इसमें सब तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब देखो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल देखो आप, इन सरफेस वाले मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ किस साइड में, नीचे की साइड में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है। अब देखो इस साइड में ही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब यहां ऊपर की साइड में क्या है कि कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो इन पर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अब अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल जो है इनकी वेपर बनने लग जाएंगे, वेपर बनने लग जाएंगी और ये वेपर बनकर उड़ जाएंगे। ठीक है। अब देखो सरफेस के मॉलिक्यूल जो है इनकी वेपर बनकर ये उड़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक रीजन है, सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन है इसका? फर्स्ट रीजन है लेसर अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम रहता है, लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस पर जो है अट्रैक्शन फोर्स इसके कंपैरिजन में ये कम फील करते हैं, इस वजह से इनकी वेपर बन जाती है। नेक्स्ट एक और रीजन है मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल। देखो अपन इसको हीट करते हैं, किसको, इसको हीट करते हैं तो ये वेपर बनकर उड़ता है। अब देखो जो मॉलिक्यूल अपन हीट करेंगे तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो कहां चल जाएगा, सरफेस पे चल जाएगा, सरफेस पे चल जाएगा और यहां से वेपर बनकर उड़ जाएगा। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये वेपर बनकर उड़ जाते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप भी आपके घर में, आपके पेरेंट्स आपको घर के अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो पढ़ता नहीं है, तो काम नहीं करता है, ऐसा न वैसा, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो आप क्या वाइब्रेट हो जाओगे। जैसे आप वाइब्रेट हुए बाहर चले जाओ। ठीक है। तो देखो इस रीजन से इसके इस लिक्विड के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके इवेपोरेट हो जाते हैं। अब देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं ओपन कंटेनर की। ये कंटेनर अभी ओपन है, ओपन कंटेनर में वेपर स्केप हो जाती है, ओपन कंटेनर में वेपर स्केप हो जाती है। ठीक है। अब जैसे ही इसमें वेपर स्केप होगी तो इसके लिक्विड का जो वेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि इसमें से वेपर बनकर स्केप कर रही है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। ओके। ओपन कंटेनर में वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज,
बिकॉज वेपर स्केप होने लग जाती है, इस वजह से इसकी जो वेट है वो कम हो जाती है। ये बात की है अपनों ने किसकी? ओपन कंटेनर की। किसकी? ओपन कंटेनर से रिलेटेड अपनों ने डिस्कस किया। और वन मोर थिंग, ओपन कंटेनर में कभी भी वेपर प्रेशर नहीं बनती। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं बनती, बिकॉज यहां से जितनी भी वेपर है वो स्केप कर जाएगी। जब वेपर स्केप कर जाएगी तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा तो वेपर प्रेशर नहीं बनती। अब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लोज कंटेनर की। किसकी डिस्कस करेंगे? क्लोज कंटेनर का अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें वेपर स्केप नहीं होती, क्योंकि उसको अपनों ने क्लोज कर दिया है। वेपर स्केप नहीं करेंगे तो उसमें वेपर प्रेशर बनेगा। ओके, तो अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे अपन किसकी? क्लोज कंटेनर की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे क्लोज कंटेनर की। तो देखो, क्लोज कंटेनर में क्या है? एक कंटेनर लिया है और कि इसको अपनों ने क्लोज कर दिया। ठीक, अब देखो इसको अपन हीट करेंगे तो यहां से वेपर बनेगी, मतलब लिक्विड इवेपोरेट होगा तो ये वेपर कहाँ जाएगी? ऊपर साइड में जाएगी। बट इवेपोरेशन होगी, अब ये जो वेपर है ये आपस में कंडेंस होगी, मतलब कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। कंडेंस होगी तो वापस क्या बनने लग जाएगा? लिक्विड बनने लग जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर देखो, वेपर कांट स्केप, वेपर स्केप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर कौन सा है? क्लोज कंटेनर है, इस वजह से वेपर स्केप नहीं होगी। क्लियर? अब देखो, वेपर स्केप नहीं होगी तो जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। ठीक है, फिर वेपर किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। मतलब एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो अपन वेपर प्रेशर किसे? व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो इस जो वाटर है, इस वाटर की सरफेस पर जो वेपर द्वारा एक प्रेशर लगाया जाएगा, एक प्रेशर लगाया जाएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। देखो यहाँ से ये वेपर स्केप करेगी तो यहाँ आएगी। ठीक है, सपोज एक बोतल है और हाफ उसमें लिक्विड वाटर फिल कर रखा है और अपन उसको हीट दे रहे, वेपर कहाँ जाएगी? अपर साइड में वेपर रहेगी। अब यहाँ पर जी वेपर है, ये इस वाटर की सरफेस पर एक प्रेशर डालेगी, इसे ही अपन क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे अपन इसको? वेपर प्रेशर। तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ अबव लिक्विड सरफेस इक्वल टू वेपर प्रेशर, मतलब लिक्विड की सरफेस पर वेपर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ही क्या बोलेंगे अपन? वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर अच्छे से आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, देखो ये P0A, मतलब P0A बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं? P0A। P0A का मीन्स ये होता है कि किसी और की वेपर प्रेशर नहीं, प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर। मतलब कोई सा भी एक लिक्विड लिया है अपनों ने, उस लिक्विड की प्योर, मतलब अभी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बना है, उसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है, प्योर लिक्विड लिया है अपनों ने, उसकी जो वेपर प्रेशर है उसे क्या बोलेंगे अपन? P0A से अपन उसको डिनोट करेंगे, इसे बोलते हैं अपन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्लियर है? अब देखो ये तो थी आपकी वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर पर जो फैक्टर अफेक्ट करते, कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर पर अफेक्ट करेंगे उनकी अपन स्टडी करेंगे। तो देखो, फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ओके, फर्स्ट अपन लेते हैं इसमें
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। कैसे? अब देखो कोई सॉल्वेंट है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है कम है। तो जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है और जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, कौन सबसे पहले एस्केप करेंगे या किसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगी, ये अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो डायरेक्ट अपन एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दो एग्जाम्पल लिए अपन, एक तो लिया है मैंने H2O, देन एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने C2H5OH, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन वाटर, क्लियर है, और इसको बोलते हैं अपन इथेनॉल। क्या बोलते हैं अपन इसको? इथेनॉल, ठीक है। अब देखो चलो, अब देखो इसमें H2O में भी H2O के इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? यहाँ पर क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। इसमें भी इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी, ठीक। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कितने? एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। कितने? 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन जो H2O का मॉलिक्यूल है उसका एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि इसका इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका ज़्यादा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका ज़्यादा है? H2O का, क्योंकि ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है? 4, और ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है? ओनली 1। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, ये क्या करेगा कि इसकी वेपर जल्दी नहीं बनेगी या एकदम वेपर बनकर नहीं बाहर नहीं निकलेगा, एस्केप नहीं करेगा, ठीक है। और इसकी वेपर जल्दी बन जाएगी और इसकी वेपर ज़्यादा बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इसके बीच में सिर्फ कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 1 है, तो ये जल्दी एस्केप कर जाएगा। तो इसकी वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर C2H5OH ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? वेपर प्रेशर ऑफ H2, ठीक है ना। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो वेपर प्रेशर इसकी ज़्यादा बनेगी क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के इन बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर किसके इक्वली प्रोपोर्शनल होती है? 1/फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये वेपर प्रेशर किसके इक्वली प्रोपोर्शनल होती है? अट्रैक्शन ऑफ इन बिटवीन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब वेपर प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतनी ही कम होगी, ठीक है। और वेपर प्रेशर जिसकी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपन एक लिया है मैंने C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। नेक्स्ट लिया है मैंने CH2OH, then one more example is CH2OH and CH2OH, ठीक।
ओके, CHOH। अब देखो इसको बोलते हैं अपन इथेनॉल, क्या बोलेंगे अपन इसको? इथेनॉल। इसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोल और इसको बोलते हैं अपन ग्लिसरॉल। इधर देख लेना, इसमें ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, अब ये कौन सा है? डाइहाइड्रिक है, और ये ट्राइहाइड्रिक है। अब देखना, ये सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होंगी? इसमें। इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका ज़्यादा होगा? इसका। तो वेपर सबसे कम किसकी बनेगी? इसकी। ठीक है, क्योंकि वेपर एस्केप नहीं होंगे, इसके मॉलिक्यूल ऊपर जाना नहीं चाहेंगे, वेपर बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एक दूसरे से अट्रैक्शन करेंगे। ठीक, देन इसके बाद में यह है, क्योंकि इसमें कितने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी और इसमें ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इथेनॉल की वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा बनेगी और सबसे कम वेपर प्रेशर किसकी बनेगी? इसकी। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट किसकी स्टडी करेंगे अपन? टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट स्टडी करेंगे अपन टेम्परेचर की। टेम्परेचर, अब देखो किसी भी कंटेनर का टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं, या किसी भी लिक्विड का या सॉल्यूशन का अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे अपनों ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उसकी वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी तो अपन एक ग्राफ देखते हैं इसका। ये इस तरह से इसकी वेपर प्रेशर, जैसे कि अपने इधर ले लेते हैं अपन टेम्परेचर। अब देखो ये अपनों ने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगी। अपन इक्वली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। इक्वली प्रोपोर्शनल मतलब 1 की पावर 2, तो इस साइड में 1 की पावर 2 तो उस साइड में भी 1 की पावर 2, मतलब दोनों साइड में इक्वल इक्वल होगा। बट इसमें क्या है, हाँ इंक्रीज होता है पर इस ग्राफ के हिसाब से वेपर प्रेशर इंक्रीज होती है, इक्वली प्रोपोर्शनल अपन उसको नहीं बोलते। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अपन पॉइंट स्टडी करेंगे प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब देखो एक प्योर लिक्विड लिया है, ठीक, प्योर लिक्विड लिया है और उस प्योर लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन मिला दिया। देखो अपने सॉल्यूशन जो है 2 टाइप्स के होते हैं, तो वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो जो जिनकी वेपर बनकर स्केप हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल वो जिनकी वेपर बनकर स्केप नहीं हुए। कोई भी सॉलिड ले लो, वो सॉलिड जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन वाटर और वाटर में डिसोल्व करते हैं शुगर, तो वाटर जो है जल्दी वेपर बन जाएगी। अब उसमें अपन शुगर डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं। अब वो जो सॉल्यूशन बना है, अब इसकी वेपर जो बनेगी वो कम बनेगी। प्योर लिक्विड मतलब वाटर के कंपैरिजन में जो शुगर का सॉल्यूशन अपनों ने बनाया है उसकी वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन अगर आप किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन में मिलाते हो तो उसकी वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या सॉल्यूशन मिलाने से उसकी वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मैंने आपको बता ही दिया व्हाट इज नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। क्लियर है? तो ये 3 फैक्टर अफेक्टिंग मैंने बताया आपका। एक तो प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, एक बताया मैंने नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और एक बताया मैंने टेम्परेचर। नेक्स्ट एक और है शेप साइज ऑफ कंटेनर। एक कंटेनर अपन लेते हैं जिसमें अपन ये सब पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कंटेनर उसकी साइज लार्ज हो, कम हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, उस कंटेनर पर वेपर प्रेशर
डिपेंड नहीं करती। कंटेनर की शेप साइज पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, अपन एक सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में एक तो होता है आपका सोल्यूट और एक और होता है सॉल्वेंट। देखो अपन बात करेंगे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब अभी जो दोनों लिए अपनों ने, ये भी क्या है वोलेटाइल और ये भी क्या लिया है अपनों ने वोलेटाइल लिया है। ठीक है, दोनों ही क्या लिया है अपनों ने वोलेटाइल लिया है, मतलब दोनों ही वेपर बनकर एस्केप होना चाहते हैं। ठीक, अब देखो ये अपनों ने वोलेटाइल लिया है, तो वोलेटाइल में ये क्या लिया है, अच्छा सोल्यूट को अपन जब कभी भी लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे बी, और सॉल्वेंट को जब कभी भी लिखेंगे क्या लिखेंगे अपन इसको ए। ठीक है, अब देखो ये जो वोलेटाइल लिया है अपनों ने क्या लिया है बी, बी और बी। अब इसमें ये भी वोलेटाइल लिया है अपनों ने, क्या लिया है सॉल्वेंट ए, ए एंड ए। अब इसकी भी कुछ वेपर प्रेशर बनेगी, इसकी भी कुछ वेपर प्रेशर बनेगी। अभी जो वेपर प्रेशर है P0 B मतलब प्योर सोल्यूट। अब इसकी वेपर प्रेशर P0 A, इसको क्या बोलते हैं नॉट, क्या बोलते हैं अपन नॉट। ठीक है, P0 A। अब इसकी वेपर प्रेशर जो है वो क्या है प्योर सॉल्वेंट की। अब इन दोनों को लेकर अपनों ने एक दूसरे कंटेनर में मिक्स कर दिया। ठीक, इन दोनों को लेकर अपनों ने दूसरे कंटेनर में मिक्स किया। चलो अपन दूसरे कंटेनर में इनको मिक्स करते हैं, एक तीसरे कंटेनर में इसको अपनों ने इसमें मिक्स कर दिया, इसको भी अपनों ने इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या आ गया ए, फिर क्या रहेगा बी, फिर क्या है ए, फिर क्या है बी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है ये वेपर प्रेशर है इन दोनों की। तो क्या आप इसकी वेपर प्रेशर ऐसे लिख सकते हो P0 A और P0 B। ठीक, दोनों की अलग अलग लिख सकते नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसकी वेपर प्रेशर लिखेंगे अपन P0 A। ये किसकी वेपर प्रेशर है, इस सॉल्यूशन की, किसकी सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखो यहीं से आपका राउल्स लॉ चालू होता है। अब ये बताता है कि P0 A इक्वली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके मोल फ्रिक्शन, किसके मोल फ्रिक्शन के, सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इक्वली प्रोपोर्शनल होती है क्या, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट की। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इक्वली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट की। यहाँ से आपका चालू होता है राउल्स लॉ। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें अपन स्टडी करेंगे राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन राउल्स लॉ। ओके, थैंक यू।